हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पकड़ी गई उत्तर कोरिया की चोरी इजराइल पर हमले के लिए हमास को किम जोंग उन ने दिए थे हथियार। जी हां दोस्तों, हमास ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों से बरसाई थी आग। इजराइल पर हुए हवाई हमले के मिले हैं बड़े सबूत। जी हां, जिसके बाद पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान का S-400 को फेल करने का सपना हुआ चकनाचूर। बलूचिस्तान में गिरी अबाबिल परमाणु मिसाइल, मच गई दहशत। साथ ही आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ। कहा महबूबा मुफ्ती को अब ये सिचुएशन देखनी चाहिए। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और आपको भारतीय होने पर गर्व और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पकड़ी गई उत्तर कोरिया की चोरी। इजराइल पर हमले के लिए हमास को किम जोंग उन ने दिए थे हथियार। जी हां, इजराइल पर हमले के लिए उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार सप्लाई किया था। यह सबसे बड़ा सवाल का जवाब दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट ने दिया है। जी हां, कुछ सबूतों के आधार पर दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट ने यह सबसे बड़ा दावा किया है। बरामद किए गए हथियारों से पता चलता है कि रॉकेट गाजा में नहीं बल्कि उत्तर कोरिया में बनाए गए हैं। उत्तर कोरिया के हथियारों पर नजर रखने वाले दक्षिण कोरिया के दो एक्सपर्ट के हवाले से एपी ने यह रिपोर्ट जारी की है। दावा है कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए उत्तर कोरिया के F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और कंधों पर रखकर चलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर ही एक वॉरहेड से फायर करते हैं और इन्हें तुरंत दोबारा लोड किया जा सकता है। खास तौर पर गुरिल्ला बलों के खिलाफ ये एक कीमती हथियार के रूप में काम करता है। दावा है कि उत्तर कोरिया ने F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड सीरिया, इराक, लेबनान और गाजा पट्टी को सप्लाई किए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि उत्तर कोरिया हमेशा से फलस्तीनी समूहों का समर्थन किया है। स्मॉल आर्म्स सर्वे के एक वरिष्ठ शोधकर्ता मैट श्रोएडर ने कहा है कि हमास ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और लॉन्चर के साथ अपने लड़ाकों की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके वॉर हेड पर एक लाल पट्टी नजर आता है। ये एक ठीक F-7 जैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, यानी सबसे बड़ा खुलासा हुआ उत्तर कोरिया को लेकर, जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर कोरिया अपने हथियार हमास को दे सकता है। और वाकई में दोस्तों, जैसे ही इसकी जानकारी लगी और जैसा ही दक्षिण कोरिया के एक्सपर्ट ने दावा किया है, पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन सभी देशों के अंटे पर आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि एक से एक देशों का, जो इजराइल को बुरा भला कह रहे थे, जो फलस्तीन को बुरा भला कह रहे थे, अब वो क्या उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को लेकर क्या कहते हैं। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों। हर एक नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी नए से इस चैनल पर आए हैं। साथ ही साथ कमेंट में किम जोंग उनको क्या इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्या इंटरनेशनल लेवल पर इनको लाइन हाजिर करना चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां अब तेज होगी जंग। 57 देशों ने कहा फलस्तीन को हर तरह की मदद देंगे, लेकिन साथ में लिए ये 20 बड़े फैसले। जी हां, इजराइल पर फायर हुए 57 मुस्लिम देश। OIC ने गाजा हॉस्पिटल अटैक को बताया युद्ध अपराध। यूनाइटेड नेशन को भी कोसा। दरअसल इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने बुधवार को जेद्दा में बैठक की है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर मंगलवार रात हुए हमले के बाद यह आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में OIC ने इस हमले को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। OIC की मीटिंग में आए देशों ने कहा कि इजराइल की ओर से फलस्तीन के लोगों पर एक के बाद एक जुल्म किए जा रहे हैं। अस्पताल पर हमला दिखाता है कि इजराइल किस स्तर पर उतर गया है। OIC ने इजराइल के इस दावे को भी झूठा कहा है, जिसमें उसने कहा है कि हॉस्पिटल पर बमबारी उसने नहीं की है बल्कि हमास ने की है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अपने बयान में उन देशों की भी आलोचना की है जो इजराइल के समर्थन में है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी फलस्तीनी लोगों के खिलाफ क्रूरता का समर्थन करने के लिए आलोचना की है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश इजराइल पर दोहरा रवैया अपनाते हुए उसे छूट देते हैं और उसे एक कवर प्रदान करते हैं। OIC ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील किया कि फलस्तीनी लोगों के खिलाफ जघन्य युद्ध अपराधों के लिए इजराइल की जवाबदेही तय करें। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान का S-400 को फेल करने का सपना हुआ चकनाचूर। बलूचिस्तान में गिरी अबाबिल परमाणु मिसाइल, दहशत में आ गए वहां के लोग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को दावा किया कि उसने अबाबिल परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस संबंध में पाकिस्तानी सेना ने एक बयान भी जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि अबाबिल मिसाइल के टेस्ट के दौरान कई तरह के डिजाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और प्रदर्शन को देखा गया। इसके अलावा भी मिसाइल के कई अन्य पहलुओं की भी जांच की गई। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल का यह प्रदर्शन फेल साबित हुआ। यही नहीं, अबाबिल मिसाइल बलूचिस्तान में लोगों के घरों से मात्र फुट की दूरी पर
जागीरी पाकिस्तान इस मिसाइल को भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बना रहा है। अबाबिल मिसाइल के गिरने से लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस मिसाइल में विस्फोटक नहीं था, जिससे नुकसान नहीं हुआ। स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तानी सेना ने एक सीक्रेट लोकेशन से दागा था, लेकिन वो रास्ता भटक गई और बलूचिस्तान प्रांत के डेरा बुगती जिले में फैला वाग इलाके में जाकर गिरी। सोशल मीडिया में इस मिसाइल के कई वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस मिसाइल के आकाश से गिरने को देखा। मिसाइल के खेतों में गिरने से वहां से काफी धुआं निकलता दिखाई दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अबाबिल मिसाइल के इस परीक्षण को देश के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी देखा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के कई और सीनियर अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी मौजूद थे। अबाबिल मिसाइल को पाकिस्तान की खान रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाया है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और तकनीकी हब है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में हीरो बनता दिखाई दे रहा था पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम, अचानक से ही गर्त में चला गया। जी हाँ दोस्तों, भारत को खास करके दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अपने आप ही वो फेल हो गया। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भारी मात्रा में हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, महबूबा मुफ्ती की आंखें आ जाएंगी देखते ही बाहर। बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल चौक पर आरती की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जुटे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। लाल चौक कभी आतंक के साए से घिरा रहता था। यहाँ आए दिन पथराव और हिंसा होती थी। हनुमान चालीसा का पाठ तो दूर की बात, यहाँ भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराना भी संभव नहीं था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में आतंकियों पर बड़े हद तक लगाम लगाया जा सका है। राज्य में शांति आई है। जिस लाल चौक पर आए दिन हिंसा, पथराव और भारत विरोधी जुलूस होते थे, वहाँ शांति है। लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। चौक पर्यटकों से गुलजार रहता है। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ी और खुशहाली आई है। लाल चौक पर हनुमान चालीसा पाठ के वीडियोस पर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। शांति के लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभाकर सिंह परिहार नाम के एक एक्स यूजर्स ने पोस्ट किया है कि महबूबा मुफ्ती कहती थी कि धारा 370 से छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। 1947 जैसे हालात हो जाएंगे। कश्मीर में तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं बचेगा। उन्हें अभी की ये स्थिति देखनी चाहिए। जी हाँ, ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती के उस बयान को लेकर जो उन्होंने कुछ समय पहले दिया था? और आज भारी मात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा। लोग एकत्रित होकर के लाल चौक पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर अब पूरे तरीके से शांति का कश्मीर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस चीज का श्रेय किसको देना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, किसको श्रेय देना चाहती है इस बात के लिए। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल को सैन्य मदद पर अमेरिका के राज निदेशक ने दे दिया इस्तीफा। कहा, मैं गलतियों का हिस्सा नहीं बनूंगा। जी हाँ, फलस्तीन इजराइल जंग में अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका द्वारा कई मौकों पर दोहराया जा चुका है कि वो हमेशा इजराइल के साथ है और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इस वायदे को निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बुधवार को इजराइल भी पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी राज्य विभाग के निदेशक जॉश पॉल ने इजराइल को सैन्य समर्थन को लेकर इस्तीफा दे दिया है। जॉश पॉल, जो पहले विदेश विभाग के राजनीतिक सैन्य मामलों के निदेशक थे, अपने पद से हट गए। उनका कहना है कि उनका निर्णय इजराइल को घातक सहायता से संबंधित गहरे विवाद से प्रेरित है। पॉल ने आशंका व्यक्त की है कि अमेरिका अपनी नीति में लंबे समय से चली आ रही गलतियों को दोहराने की कगार पर खड़ा है। मुझे डर है कि हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो हमने पिछले दशकों में की हैं और मैं अब इसका हिस्सा बनने से इनकार करता हूं। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वर्तमान में इजराइल को सालाना $3.8 बिलियन से अधिक की सैन्य सहायता आवंटित करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां जब देश में है नरेंद्र मोदी की आंधी तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। जी हां, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कस दिया विपक्ष पर तंज। बता दें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए तुकबंदी में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब देश में नरेंद्र मोदी की आंधी तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। रामदास अठावले ने शशि थरूर पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो है नेता शशि थरूर, उनके नाम से हमको आती है हंसी। जी हाँ, शशि थरूर के मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के पीएम बनने के बयान पर रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है शशि थरूर, जिनका नाम है शशि, उनके बोलने से हमको आती है हंसी। उन्होंने आगे कहा, देश का वातावरण ऐसा है कि देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और जितना भी अपोजिशन वाले कोशिश
करें उनको सत्ता मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन सकते। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है आपको, किसकी बनेगी सरकार, कौन होंगे अगले प्रधानमंत्री, क्या फिर से होंगे नरेंद्र मोदी जी पीएम? जो भी आपकी राय हो दोस्तों, इन सवालों के जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से यानी ट्विटर के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने